तो क्या हाल चाल है ओटाकूस? इट्स मी एनिमे फ्रिक्शन बैक विद अ न्यू वीडियो ऑफ टोक्यो रिवेंजर्स। आज मेरी आवाज थोड़ी सी अलग आ रही होगी क्योंकि मेरा गला खराब है, मुझे जुकाम हुआ है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। सपोर्ट करो यार, ये बंदा बहुत मेहनत करता है। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किसाकी, इजाना, एम्मा इन तीनों की तेंजिकु शोडाउन में डेथ हो चुकी है। लास्ट वीडियो किसाकी के डेथ के सीन के साथ खत्म हुआ था। सो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि तेंजिकु के हर एक एग्जीक्यूटिव्स को अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हानमा सोच रहा होता है कि किसाकी शायद अब तक भाग गया होगा, लेकिन उसे क्या पता, किसाकी तो ऑन नहीं रहा। हम लोग देखते हैं कि अगले दिन ताकेमिची हॉस्पिटल पर जाता है, और वो क्यों हॉस्पिटल पर जाता है इसका कारण सुनकर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा खुशी मिलेगी। गाइस, हम लोग देखते हैं कि काकुचो अभी भी जिंदा है और वो सही सलामत है। काकुचो ताकेमिची को देखकर बोलता है, हमेशा आखिरी में मैं ही क्यों बच जाता हूँ। ताकेमिची काकुचो को बोलता है, काकुचो ऐसा मत बोलो, अगर तुम ऐसा बोलोगे तो इजाना को बुरा लगेगा, उसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। काकुचो ताकेमिची को बोलता है, इजाना के साथ साथ पूरी तेंजिकु टीम ही खत्म हो चुकी है, टीम पूरी इधर उधर बिखर चुकी है। ताकेमिची बोलता है, हाँ ये तो सच है, किसाकी भी मर चुका है और शायद मेरी लड़ाई भी खत्म हो चुकी है, लेकिन जिस दिन से किसाकी मारा है उस दिन से मेरा शरीर कांप रहा है, पता नहीं क्यों मैं अपने शरीर को कांपने से नहीं रोक पा रहा। सो गाइस, इसी के साथ तेंजिकु आर्क खत्म हो जाता है, लेकिन सीजन 3 अभी भी बाकी है। इसके बाद माइकी का घर दिखाया जाता है जहाँ पर एम्मा का फनरल हो रहा था। टोमैन के सारे लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे। माइकी स्टिल नाउ अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद दिखाया जाता है ड्रैकन को, जो कि एम्मा और माइकी के ग्रैंडफादर के सामने बैठा हुआ था। ड्रैकन माइकी के ग्रैंडफादर को बोलता है, मैं एम्मा से प्यार करता था, लेकिन मुझे माफ करना, मैं उसे बचा नहीं पाया। माइकी के ग्रैंडफादर कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, वो सिर्फ लास्ट में बोलते हैं, तुम यही दुआ करो कि अब एम्मा अच्छे से आराम कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि एम्मा के फोटो को देखते हुए टोमैन के सारे लोग रो रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग कोकोनाई को देखते हैं, जो कि एम्मा के फनरल से घर जा रहा था। तभी उसकी मुलाकात होती है कोकोनाई से। कोकोनाई इनुपी को बोलता है, अब से मैं अपने रास्ते पे चलूंगा और तुम अपने खुद के रास्ते को देख लेना, अब से मैं तुम्हें और सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, सो गलत रास्ता मत चुनना, ठीक है? अलविदा इनुई, फिर मिलेंगे। और यही बोलकर वो दोनों एक दूसरे के रास्ते की तरफ जाने लगते हैं। इसके बाद हम लोग काकुचो को देखते हैं, जो कि ठीक होने के बाद उस रिफॉर्म स्कूल में गया था जहाँ पर वो और इजाना एक साथ रहते थे। काकुचो को वो सारे पल याद आ रहे होते हैं जो उसने इजाना के साथ बिताया था। और आखिर में हम लोग देखते हैं कि काकुचो इजाना के लिए उसके इयररिंग्स की मदद से एक ग्रेव बना देता है। सीन चेंज होता है और हम लोग हानमा को देखते हैं, जो कि एक जगह से खाना खाकर बाहर आ रहा होता है। हानमा बोलता है, यार लाइफ कितनी बोरिंग हो रही है, मैं एक जगह से दूसरी जगह जाते जाते थक चुका हूँ। इसके बाद हानमा अपने बाइक को लेकर कहीं और चला जाता है। इसके बाद हम लोग ताकेमिची और चिफ्यू को देखते हैं, जो कि नदी किनारे बैठे हुए होते हैं। ताकेमिची चिफ्यू को बोलता है, यार मैं सोच रहा हूँ कि किसाकी असल में कैसा बंदा था। चिफ्यू बोलता है, क्या? ताकेमिची बोलता है, किसाकी एक टाइम लीपर नहीं है, ये मेरी गलत फैमिली थी, उसके पास सिर्फ एक जिंदगी थी, लेकिन फिर भी वो दूसरों को मैनिपुलेट करने में और बहुत सारे लोगों को मारने में कामयाब हुआ। और अगर उसके रास्ते में मैं नहीं आता तो शायद वो जापान का वन ऑफ द टॉप डेलिंक्वेंट बन गया होता। क्या उसने भी ऐसी रातें बिताई है जहाँ पर वो डर से कांपता था? एक्चुअली मैं बोलना चाहता हूँ कि वो फिजिकली बहुत ही ज्यादा कमजोर था। उसने जो भी कुछ अचीव किया था सारे अपने दिमाग और साहस के दम से। किसाकी ये बंदा इस सच में लाजवाब था। चिफ्यू बोलता है, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, वो अपने मौत को डिजर्व करता था। लेकिन तभी ताकेमिची उठता है और दौड़ते दौड़ते जाकर नदी में छलांग मार देता है। और उसके बाद वो बोलता है, मैं किसाकी से मरते दम तक नफरत करता था, लेकिन पता नहीं अब क्यों मैं उसके लिए सिंपैथाइज कर रहा हूँ। हो ही नहीं सकता कि मैं उसके जैसे किसी को पसंद करूँ। किसाकी ने खुद ही बोला था कि वो ये सब इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो हिनाटा से सच्चा प्यार करता है और वो मेरी इज्जत भी करता था। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए मैं उसे फिर से देखना चाहता हूँ, उसके साथ फिर से लड़ना चाहता हूँ। अब सीन चेंज होता है और हम लोग कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं,
जहाँ पर ताकेमिची माइकी से मिलने गया होता है। माइकी ताकेमिची को बोलता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा समय वेस्ट कर रहा हूँ। मैं तुमसे सिर्फ थोड़ी बात करना चाहता था ताकेमिची। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि फ्यूचर में आखिरकार क्या क्या हुआ है? हम लोग देखते हैं कि ताकेमिची माइकी को सब बताता है और माइकी भी बड़े ध्यान से ताकेमिची की हर एक बात सुनता है। और आखिर में ताकेमिची माइकी से माफी मांगता है क्योंकि वो सब जानते हुए भी बाजी और इम्मा को नहीं बचा पाया। माइकी सारी बातें सुनने के बाद बोलता है, इसलिए तो ये थोड़ा अजीब हो सकता है। माइकी ताकेमिची को बोलता है, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तब तुम बुरी तरीके से कियोमासा से पिट रहे थे, लेकिन उस दिन उस मैदान में मैंने सबसे बड़ा जो चीज देखा था वो था तुम्हारा कंधा, जिसे देखकर लग रहा था कि उस कंधे पे बहुत सारा बोझ है। तुम मेरे हीरो हो ताकेमिची। मैंने सोचा था कि मैं इस डेलिंक्वेंट की दुनिया पे एक नया युग बनाऊंगा, लेकिन मैं गलत था। अब उठ जाओ ताकेमिची। क्या तुम इस लोगों के चलने की आवाजों को सुन पा रहे हो? तुमने अपने आखिरी दम तक सबको बचाने की कोशिश की, तुम नहीं हारे, मार खाते रहे, तुमने लड़ाई जारी रखी, लेकिन कभी भी हार नहीं माना। अब अपने सामने देखो ताकेमिची। हाँ, तुम्ही ने इस नए युग को बनाया है। ये मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा समय है ताकेमिची। अब माइकी टोमैन के सारे लोगों को एड्रेस करते हुए बोलता है, सारे सुनो, इस टोमैन के लिए हम लोगों ने काफी त्याग किए हैं और तेंजिकु को हराने के बाद हम लोग जापान के नंबर 1 डेलिंक्वेंट टीम बन चुके हैं। हम लोगों ने सक्सेसफुली एक नया युग बनाया है जो कि अगले प्रजन्म तक जीवित रहेगी, जो कि अगले प्रजन्म तक पहुंचाई जाएगी। और इसलिए मैं इस टॉप पोजीशन से नीचे नहीं जाना चाहता। इसलिए मैंने सोचा है कि आज के बाद से दी टोक्यो मांजी गैंग डिसबैंड कर दी जाएगी। सारे लोग माइकी के इस फैसले को सुनकर हैरान हो जाते हैं। ड्रैकेन बोलता है, इतने दूर आने के बाद तुम इस गैंग को अचानक से बंद क्यों कर रहे हो? माइकी इग्नोर करते हुए बोलता है, फर्स्ट डिवीजन कैप्टन हानागाकी ताकेमिची आगे आए। टोमैन के सारे मेंबर्स सोच रहे होते हैं, क्या ऐसे ही हमारा टोमैन खत्म हो गया? क्या टोमैन ऐसे खत्म हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। टोमैन ऐसे खत्म नहीं हो सकती। हम देखते हैं कि ताकेमिची आगे जाता है और माइकी ताकेमिची को बोलता है, फ्यूचर को बचाने के लिए यही सबसे अच्छा उपाय था ताकेमिची। इसके बाद माइकी बोलता है, सेकंड डिवीजन कैप्टन मित्सुआ ताकाशी आगे आओ। मित्सुआ, तुम्हारे सिवा टोमैन का इतना दूर पहुंचना नामुमकिन था। थर्ड डिवीजन के एक्टिंग कैप्टन हयाशी रुई सामने आ जाओ। पाचिन के ना रहते हुए भी तुमने हम लोगों का साथ निभाया, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ पेयान। फोर्थ डिवीजन के कैप्टन कावोटो नाहोआ आगे आओ। तुमने आखिरी तक टोमैन को सपोर्ट किया, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ स्माइली। और फिफ्थ डिवीजन के कैप्टन मूटो याशुहिरो, तुम जहाँ पर भी हो अभी, मैं तुम्हें हमेशा टोमैन के मेंबर के जैसे ही देखूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में टोक्यो मांजी गैंग के वाइस कैप्टन ryuguji केन AKA ड्रैकेन सामने आ जाओ। ड्रैकेन बोलता है, टोक्यो मांजी गैंग के एक्टिंग कैप्टन सानो मांजिरो, मैं जहाँ पर भी होऊंगा मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा। सच में तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा ईगो है, लेकिन फिर भी हम लोग तुम्हारे करिश्मा की तरफ आकर्षित होते हैं और शायद इस करिश्मा की ही वजह से हम लोग इतने दूर तक पहुंच पाए हैं। तुम्हारे इस डिसीजन के रिगार्डिंग मेरे कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है। मैं तुम्हारी हर एक बात को मानता रहा हूँ। हर एक चीजों के लिए शुक्रिया प्रेसिडेंट। माइकी भी बोलता है, शुक्रिया ड्रैकेन। अब माइकी बोलता है, तो ठीक है, आज और अभी से टोमैन ये टीम और नहीं रही। इस दुनिया में चीजें कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहती। और हाँ, टोमैन भी अब हमें छोड़कर जा रही है। लेकिन दोस्तों, एक कभी मत भूलना कि टोमैन हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। इसके बाद सारे टोमैन के मेंबर्स टोमैन के नाम का नारा लगाते हुए एक आखिरी बार चिल्ला रहे होते हैं। टोमैन यानी कि टोक्यो मांजी गैंग तो अभी नहीं रहा, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी खुद की एक गैंग बना लूं। अगर मैं मेंबरशिप यानी कि ज्वाइन बटन ऑन करता हूँ तो आप में से कितने सारे लोग ज्वाइन करोगे, मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताना। बैक टू द वीडियो, हम लोग देखते हैं कि इस मीटिंग के एक हफ्ते बाद टोमैन के सारे कैप्टन्स यानी कि ताकेमिची, मित्सुआ और भी जो कैप्टन्स हैं वो सारे एक जगह पर आकर मुलाकात करते हैं। टोमैन के सारे कैप्टन्स सच में बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं। हम लोग देखते हैं कि चीफी ताकेमिची से पूछता है, टोमैन डिसबैंड हो चुकी है और किसाकी भी मर चुका है। अब तुम्हारा प्लान क्या है ताकेमिची? तुम्हारे पास तो पास्ट में कुछ करने के लिए भी अभी नहीं रहा है ना? ताकेमिची बोलता है, हाँ, अब जब किसाकी मर चुका है तो वो फ्यूचर में नारुतो को भी मारने नहीं जाएगा।
अगर मैं अब वापस जाता हूँ फ्यूचर में तो सारी चीजें लगभग शायद ठीक ही होगी। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं जल्दी से जल्दी फ्यूचर में वापस लौट जाऊंगा। लेकिन एक बार अगर मैं फ्यूचर पे चला गया तो मैं तुम लोगों से इस टाइमलाइन पे नहीं मिल पाऊंगा। ये सोचकर मुझे थोड़ा थोड़ा बुरा लग रहा है। तभी हाकाई सबको एक आइडिया देता है। वो बोलता है, हे गाइस, क्या हम लोग एक टाइम कैप्सूल नहीं बना सकते हम लोगों की यादों को इकट्ठा करके? माइकी बोलता है, बुरा आइडिया नहीं है, अच्छा आइडिया है। चलो हम लोग हमारे फ्यूचर सेल्फ को एक लेटर लिखते हैं। इस टाइम कैप्सूल को हम लोग 12 साल बाद खोलेंगे। सो गाइस, एक हफ्ते बाद अपने अपने लेटर लेकर यहाँ पर पहुँच जाना। इसके बाद वो सारे के सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं और एक हफ्ते बाद आकर मिलते हैं अपने अपने लेटर्स के साथ। सारे बहुत ही एक्साइटेड होते हैं और सारे लोग ही वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं सिवाय माइकी और ताकेमिची को छोड़ के। माइकी और ताकेमिची एक साथ माइकी के बाइक पे वहाँ पर आ रहे होते हैं। माइकी ताकेमिची को बोलता है, अलविदा ताकेमिची, आई गेस इसके बाद मेरा ए सेल्फ तुमसे और नहीं मिलेगा। इस टाइमलाइन पे तुम्हें छोड़कर सब लोगों के पास अपनी एक जगह है। तुम इस टाइमलाइन से बिलोंग नहीं करते, है ना ताकेमिची? इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने समय और अपने खुद के जगह पर चले जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम लोग 12 साल में फिर से मिलेंगे और तब तुम देखना कि टोमैन के हर एक लोग इंक्लूडिंग हिनाटा सब सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि उनकी निगरानी मैं खुद करूंगा। उस भविष्य में लौट जाओ ताकेमिची, जहाँ पर हिनाटा ताचिबाना तुम्हारे लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। लौट जाओ। और इसके बाद ताकेमिची और माइकी उस जगह पर पहुंच जाते हैं और दूसरे टोमैन के मेंबर्स के साथ वो लोग वादा करते हैं कि 12 सालों में वो लोग इस कैप्सूल को खोलेंगे और इस जगह पर फिर से इसी दिन पर रियूनाइट होंगे। तो टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 3 का ज्यादा पार्ट और नहीं बचा। इसके बाद वाली वीडियो 5-6 मिनट तक होगी और उसमें हम लोग देखेंगे कि ताकेमिची फ्यूचर में जाकर क्या क्या देखता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि मुझे कौन कौन से एनिमे या फिर मांगा के एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाना चाहिए, या फिर मुझे एनिमे से रिलेटेड या फिर मांगा से रिलेटेड कुछ डिफरेंट टाइप के वीडियोस बनाने चाहिए। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पर्सनली मैं रिव्यू और थ्योरी वीडियोस बनाना पसंद करता हूँ, सो देखना अगर तुम लोग मुझे सपोर्ट कर सको तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए